नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शहरयार रईस और आप देख रहे हैं भारत गज़ट। आज कौन थे सीरीज में एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे जिन्हें महात्मा गांधी ने अपना बड़ा भाई कहा और भारत निर्माता की संज्ञा दी। जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें एक ऐसी महान आत्मा कहा जिन्होंने आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय की नींव रखी और सत्यमेव जयते जैसा नारा दिया। वे व्यक्ति और कोई नहीं, मदन मोहन मालवीय हैं, जिन्हें महात्मा के नाम से भी जाना जाता है। वे एक महान राजनेता और शिक्षाविद थे। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो भारत के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालयों में से एक है, की स्थापना की। वे एक ऐसे देशभक्त थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए हर संभव कोशिश की और आज वे युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। मालवीय जी का जन्म प्रयाग में, जिसे स्वतंत्र भारत में इलाहाबाद कहा जाता है, 25 दिसंबर 1861 को पंडित ब्रजनाथ व मूना देवी के यहाँ हुआ था। वे अपने माता पिता से उत्पन्न कुल 7 भाई बहनों में 5वें पुत्र थे। मध्य भारत के मालवा प्रांत से प्रयाग बसे उनके पूर्वज मालवीय कहलाते थे। आगे जाकर यही जाति सूचक नाम उन्होंने भी अपना लिया। उनके पिता पंडित ब्रजनाथ जी संस्कृत भाषा के विद्वान थे। उन्होंने इलाहाबाद जिला स्कूल से अपनी 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी की और यहीं पर मकरंद नाम से अपनी कविताएं लिखनी शुरू कर दी, जो पत्र पत्रिकाओं में खूब छपती थीं। म्योर सेंट्रल कॉलेज से 10वीं पास करने के बाद मालवीय ने मासिक स्कॉलरशिप पाकर कलकत्ता विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया। वैसे तो वे आगे पढ़ना चाहते थे, लेकिन परिवार की स्थिति को देखते हुए उन्होंने साल 1884 में इलाहाबाद के गवर्नमेंट हाई स्कूल में सहायक अध्यापक की नौकरी कर ली। 16 वर्ष की उम्र में मदन मोहन मालवीय का विवाह मिर्जापुर की कुंदन देवी के साथ 1878 में हो गया। उनकी 5 पुत्रियां और 5 पुत्र थे। शिक्षा को महत्व देने वाले मालवीय हमेशा शिक्षा के हक में रहे। उनका मानना था कि भारत की स्वतंत्रता सही मायनों में तभी सार्थक होगी जब भारतीय शिक्षित होंगे और खुद सही गलत का फर्क करके अपने फैसले ले पाने में सक्षम होंगे। धीरे धीरे वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ने लगे और वे अपने विचार इस मंच के द्वारा ही लोगों तक पहुंचाने लगे। पत्रकारिता में भी मालवीय का अच्छा खासा योगदान रहा। साल 1857 में उन्होंने स्कूल की नौकरी छोड़कर पत्रकारिता में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने राष्ट्रवादिक साप्ताहिक अखबार हिंदुस्तान से शुरुआत की, जिसे चंद ही दिनों में उन्होंने एक दैनिक अखबार बना दिया। अंग्रेजी, हिंदी भाषा के कई अखबारों के साथ काम करने के साथ ही उन्होंने खुद भी कई अखबार जैसे अभ्युदय, लीडर और मर्यादा शुरू किया। हिंदुस्तान टाइम्स को भी उन्होंने ही बंद होने से बचाया और साल 1924 से 1946 तक वे इसके चेयरमैन रहे। उनके प्रयासों से ही इस अखबार का हिंदी अंक हिंदुस्तान दैनिक भी शुरू हुआ। राजनीति में उस वक्त उनके बढ़ते रुतबे के चलते उन्होंने आगे चलकर 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना लिया गया। बनारस में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 21वें अधिवेशन में मदन मोहन ने एक हिंदू विश्वविद्यापीठ की स्थापना का विचार सबके सामने प्रस्तुत किया। 1915 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय विधेयक पास हो गया और 4 फरवरी 1916 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 2014 दिसंबर में केंद्रीय सरकार ने मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न देने की घोषणा की और पुरस्कार लेने के लिए राष्ट्रपति भवन में महामहिम मदन मोहन मालवीय के पुत्रवधू और उनके दोनों बेटे मौजूद थे। हालांकि बाद में परिवार ने यह पुरस्कार बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम करने का निर्णय लिया। भारत की स्वतंत्रता से पहले ही महामहिम मदन मोहन मालवीय का 12 नवंबर 1946 को बनारस में निधन हो गया था। हालांकि तब तक भारत के आजाद होने की ज्यादातर तैयारी हो चुकी थी। उनके नाम पर मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर और मदन मोहन इंजीनियरिंग कॉलेज गोरखपुर उत्तर प्रदेश का नामांकित किया गया है और मदन मोहन मालवीय की पहल पर शुरू की गई आरती हरिद्वार में हर की पौड़ी घाट पर अब भी की जाती है। तो ये कहानी थी मदन मोहन मालवीय जी की, जो हमारे लिए लिखी थी अर्श वर्मा ने। इसी तरह की स्टोरी या खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे भारत गज़ट। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए patreon.com पर जाकर हमें सपोर्ट कर सकते हैं या इस वीडियो में दिए गए लिंक पर जाकर भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।